आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि ईशुदान गढ़वी को लेकर के जनता के दिलों में बहुत सारे सवाल थे, जनता के मन में बहुत सारी सवाल थी, लेकिन उन सवालों के बीच में जो है ईशुदान गढ़वी को लेकर के कई और सारे सवाल जो हमारे रिपोर्टर उन पर एक एक करके दाग रहे हैं और उन सवालों का जवाब ईशुदान गढ़वी चुनावी सरगर्मी से पहले कैसे दे रहे हैं। इस चुनावी मैदान में उतरने के बाद ईशुदान गढ़वी एक पत्रकार के बाद जैसे ही वो नेता बने तो कितना बड़ा बदलाव उनके अंदर देखने को मिला। और इसी बीच में एक महिला का वीडियो भी सामने आया, जो महिला बीच सड़क पर उनकी गाड़ी रुकवा करके क्या करती है वो देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे एक महिला जो है वो ईशुदान गढ़वी से यहाँ पर उनकी गाड़ी रुकवा करके उनको क्या कुछ बोल रही है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी हैं। ईशुदान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे सवाल एक निजी रहेगा। लोकतंत्र के प्रहरी से लेके आप पत्रकार रहे, आज आप मुहाने पे खड़े हैं संवैधानिक रूप से लोकतंत्र के सेवक बनने के। किस रूप में देखते हैं इस पूरी यात्रा को? देखो, मैं जब पत्रकारिता कर रहा था, एक स्टेज आया तब मैं मुद्दों की पत्रकारिता करने लगा, लोगों का मुद्दा उठाने लगा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगार युवाओं के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे। जैसे जैसे मुद्दे उठाते जाए लोगों की उम्मीद बढ़ती गई। लोग हजारों की तादाद में कर्फ्यू लगाकर मेरे चैनल के सामने बैठ जाते थे दिल्ली। और जब उम्मीद और बढ़ी तो फ़ोन तो लग नहीं रहा था, क्योंकि चैनल में तो फ़ोन लगता है, मुश्किल है, 10,000 कॉल आते थे। तो फिर वो चैनल तक आने लगे, स्टूडियो में आने लगे, इश्यूज छोटे छोटे लेकर। तब मुझे लगा कि अब मुझे पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। और जब मैंने ये सोचा तो देखो, मेरी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनली दिक्कतें बहुत हुई है, नहीं हुई ऐसा नहीं है। मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा था। यहाँ पर्सनली बहुत कुछ लॉस है, लेकिन आनंद ये बात का है कि लोगों की उम्मीदें हैं और लोगों के लिए करने कुछ चाह रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो मनुष्य अवतार में आशीर्वाद से ज़्यादा क्या चीज़ होती है, इसलिए मुझे थकान भी नहीं महसूस होती। शेड्यूल भी आपका बहुत बिजी दिख रहा है। सब मुद्दे पे आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान को लेकर मुद्दा चल रहा है। सबसे पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे आते हैं। भाजपा का कहना है कि जो मुद्दे लेकर आम आदमी पार्टी आई है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से दौरे कर रहे हैं, वो तो पहले से ही गुजरात में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, सक्षम रूप से स्थापित है। तो ये बातें जनता के मन में घर नहीं कर पाएगी और चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा ने खुद ने कबूला है कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने 6,000 स्कूलें बंद की है। 700 स्कूल में एक ही टीचर है। असेंबली में इन्होंने कबूला है। 18,000 स्कूलों में कमरे तक नहीं है। 33,000 स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। तो कहाँ शिक्षा रही? आप किसी भी गांव में चले जाइए, बच्चों को पूछो, 9वीं कक्षा के बच्चे को आप पूछो कि व्हाट्स योर फादर नेम, तो उनको पता नहीं है। भाजपा ने अपना विकास किया है, अपने बच्चों का विकास किया है, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया है, यहाँ शिक्षा नहीं की। आप खेडूत लोगों की बात कर रहे हैं कि, लेकिन भाजपा ने यह भी कहा कि नर्मदा कैनाल का काम करके जो सूखे क्षेत्र थे गुजरात के, जैसे हम बात करें थराड़ विधानसभा महसाणा की तरफ, तो वहाँ पर तो हमने पानी पहुँचा दिया। तो अब खेडूत प्रसन्न भी है और फसलों के दाम भी ठीक मिल रहे हैं, और जिस वजह से खेडूत की आमदनी भी बढ़ रही है। लेकिन आप उल्टी बात कह रहे हैं कि नहीं, आमदनी नहीं बढ़ रही, खतरा है। कोई आमदनी नहीं बढ़ी है। कि उन्होंने 2017 में ये कहा था कि आय दुगनी करेंगे किसानों की, जाय दुगनी हो गई है। किसानों को पानी अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, 27 साल का भाजपा का शासन है, फिर भी नर्मदा का पानी अभी भी पहुंच नहीं पा रहा है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, बिजली 8 घंटे पूरी मिल नहीं रही है। आपने देखा होगा पूरा कबाड़ा करके रख दिया इन्होंने। तो इन्होंने ફરીથી આવીશું આપણે પાલથીમાં છીએ આવું એમ હોય થોડીક વાર પણ એમ નહીં, પેલા રાહ જુએ છે એટલે પાણી પાણી બીજી વાર આવીશ, પાકો, બસ પાકો। હાજી આવજો। हर वर्ग में प्रासंगिकता बढ़ गई है। हाँ, लोगों को उम्मीद है। देखो, मैंने कहा ना कि लोगों को एक चीज ये है कि भाई ईशुदान भाई कुछ करेंगे, ईशुदान भाई। मैंने कहा कि जब मैंने टीवी छोड़ा ना, तब लोगों ने
रिमोट कंट्रोल टीवी पे मारा है कि ईशुदान गढ़वी को किसने निकाला, मैं ऐसा करके गुस्सा था, रोष था। आपका नाम ईशुदान गढ़वी, आरोप ये भी है कि गढ़वी ईशुदान भाई को टिकट देकर आम आदमी पार्टी ने गुजरात के 52% ओबीसी मतदाता को साधने का प्रयास किया है। देखो, मैं गरीब किसान का बच्चा हूँ और भाजपा अगर ये आरोप लगाती तो वो किसान विरोधी है, मालधारी विरोधी है, लेकिन मैं तो सर्व समाज का हूँ। मैंने सर्व समाज के लिए आवाज उठाई है। भाजपा ये कह रही कि भाई ओटीपी का कार्ड खेल रहे हैं, वो मतलब आदिवासी, ट्राइबल, ये ओबीसी, ट्राइबल और पाटीदार ये कार्ड खेल रहे हैं। देखो, वो भाजपा का काम है। हम तो देखो 6.5 करोड़ का राजा होता है, जनता का सीएम है ना, 6.5 करोड़ का होता है, सबका होता है, और सब गरीबों को उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है। साहब, एक प्रश्न ये बड़ा चर्चा में है और गुजरात की जनता भी कह रही है कि फ्री वाला जो मुद्दा है, फ्री शिक्षा स्वास्थ्य, आपको नहीं लगता कि गुजरात की जनता पे अगर आप भ्रष्टाचार का एक मुद्दा और लेके आते तो व्यापक विस्तार से आपकी बात पहुंचती गुजरात की जनता? नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त तो शासन करेंगे हम, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ्री शिक्षा 75 साल में भी अगर नहीं मिल रही है ठीक से, तो गरीब का बच्चा पैदा होता है तो क्या उनकी सरकारें की जिम्मेदारी नहीं है कि वो गरीब का बच्चा अगर कलेक्टर बन जाएगा, गरीब का बच्चा अगर अमीर बन जाएगा तो भी देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ 2% अमीरों के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। लोग दूर से ही खड़े हैं, कैमरामैन से दिखाऊंगा कि थोड़ा दिखाएं पीछे की तरफ, लोग दूर से ही अभिवादन करने के लिए तैयार हैं। सावन देखा, सावन पाको ना, वाह भाई वाह, वाह रे वाह, जोश भर देता होगा ईशुदान से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैंने कहा ना कि इतनी उम्मीदें रखें इनको, अब कुछ नहीं, उनको ये है कि ईशुदान भाई हमारा सीएम बन जाए। उनको ऐसा लग रहा है कि सीएम बनेगा तो सब कुछ होगा। यहाँ दिखाएं, महिलाओं से लेकर મેં તમને ટીવીમાં જોયા ત્યારથી મને તમને મળવાની ઈચ્છા હતી. બસ પરિવર્તન કરો. थैंक यू। सर, ये जोश साहब चुनाव के बाद भी रहेगा और ईशुदान जी इतने ही एक्सेसिबल रहेंगे, इतनी ही जल्दी लोगों से मिल पाएंगे जब आप सीएम हो जाएंगे? देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं उसी के लिए तो बनने आया हूँ। मैं सीएम बनूंगा तो इन्हीं की इसी तरह आऊँगा। मेरा सीएम बनने के बाद हर दूसरा सैटरडे जो छुट्टी का दिन होता है ना, ऑफिसरों के साथ मैं दरबार लगाऊंगा, ओपनली दरबार लगाऊंगा। और बच्चों की जो देखो ये उम्मीदें देखो, है कि नहीं, स्मार्ट क्लासेस तो ये देखो, एक है, मैं यही देखो यही करने के लिए मैं आया हूँ। ईश्वर ने अगर मौका दिया तो मैं ऑफिस में गांधीनगर सीएम को मिलने की जरूरत नहीं है, सीएम उनको मिलने आएगा हर 15 दिन में। और मेरे 27 मिनिस्टर भी हर 15 दिन में दिल्ली में जाएंगे, यानी कि 15 दिन में एक बार आपके यहाँ या तो मंत्री या तो सीएम आएगा। तो देखा आपने किस तरीके से जो है ईशुदान गढ़वी ने महिला का भी जवाब दिया और तमाम जनता को भी हाय हेलो बोलते हुए नजर आए पूरे इंटरव्यू के दौरान। और जाहिर सी बात है कि हमारे जो यहाँ पर सहयोगी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सारे सवाल पूछे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। ईशुदान गढ़वी को लेकर के आप जो भी जानना चाह रहे थे, ऐसे ही और भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। लेकिन चुनावों से पहले ईशुदान गढ़वी के बड़े बड़े ऐलान ने भाजपाइयों के खेमे में हड़कंप तो मचा दिया है, ये तो मानना ही पड़ेगा। बहरहाल कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा ईशुदान गढ़वी का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज।